देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता संभाल चुके हैं, लेकिन मोदी 3.0 में जो नतीजे आए उन पर लगातार घमासान छिड़ा हुआ है। इस बार मोर्चा संभाला है आरएसएस कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने, जिन्होंने बीजेपी के अहंकार पर सवाल खड़े किए, साथ ही विपक्ष को राम विरोधी करार दिया। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया। मोदी सरकार 3.0 के नतीजे किसी को रास नहीं आ रहे हैं। नतीजों को लेकर पहले ही एनडीए के कई नेता सवाल उठा चुके हैं, तो वहीं अब आरएसएस के सुर भी लगातार इन नतीजों पर मुखर हैं। आरएसएस कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा है कि अहंकार की वजह से भगवान राम ने बीजेपी को 241 पर रोक दिया। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना। जयपुर के कानोता में रामरथ अयोध्या दर्शन का मौका था, जहां इंद्रेश कुमार भी पहुंचे थे। इस दौरान इंद्रेश कुमार ने विपक्ष को भी राम विरोधी बता दिया। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे। इंद्रेश कुमार यहीं नहीं रुके, उन्होंने अयोध्या में बीजेपी की हार पर भी तंज कसा। इसलिए लल्लू सिंह, उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। चुनाव में ना तो नतीजे एनडीए की आशाओं के मुताबिक आए और ना ही विपक्षी गठबंधन के मुताबिक, लेकिन जब आरएसएस ने बीजेपी और विपक्षी गठबंधन पर सवाल खड़े किए तो कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिल गया। इंद्रेश जी भारतीय जनता पार्टी के अहंकार पर बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के अहंकार पर बात कर रहे हैं, लेकिन इंद्रेश जी आरएसएस के अहंकार पर बात नहीं कर रहे हैं और स्वयं के अहंकार पर बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं हमारे यानी इंडिया ब्लॉक के। हम में अहंकार नहीं है इंद्रेश जी, अहंकार आप में है, आपकी संस्थाओं में है, मोदी जी में है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में है। और अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, जनता ने आपका अहंकार तोड़ा है। मान्यवर इंद्रेश जी काफी वरीय हैं, लेकिन हम लोगों ने आज जो भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हम लोगों ने राम के नाम को कभी राजनीतिक विषय से नहीं जोड़ा है। सांस्कृतिक विरासत इस देश की अगर बचानी है तो राम को निश्चित रूप से स्थापित करने का काम किया गया है। और मेरा ये मानना है कि अब उनका संदर्भ क्या है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है हम लोगों ने सांस्कृतिक विरासत को स्थापित किया है। नहीं, आरएसएस तो बीजेपी के रिश्ते में खटास जरूर आई है और इन्होंने तो आरएसएस को भी एक तरह से किनारे लगा दिया है। अब इंद्रेश कुमार ये जब विपक्ष में थे तो ज़्यादा वैल्यू थी और जितने संघी थे या हिंदुत्व के आवाज़ें थी करीब करीब सबकी लुप्त हो गई। नतीजों के बाद से ये दूसरी बार है जब सत्ता पक्ष को आरएसएस ने टारगेट किया है। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी मणिपुर हिंसा को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए थे। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। फिलहाल सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के लिए ये मंथन का ही मौका है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हार के कारणों की वजहों का पता चल सकता है।